हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये बिजनेस स्टडीज़ 11th के लिए, क्लास 11th के लिए एक बेसिक टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं स्टडी करने की। अगर आप बिजनेस को जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम आज का टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किन कैटेगरीज में रखा जाता है। चलिए लेट्स मूव टू द टॉपिक, शुरुआत करते हैं हम लोग। बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी है क्या? देखिए, एनी एक्टिविटी दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म। हम कौन है? ह्यूमन बीइंग। जिनका बर्थ नेचुरल बर्थ जिन्होंने लिया वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, और उनके पीछे जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने का कुछ मोटिव होता है। टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है कुछ एक्टिविटीज को। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब हमें ये तो पता चल गया कि ह्यूमन कोई काम कर रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। बट बिजनेस कहाँ आता है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी में आता है, हमको ये भी समझना है। तो पहले हम ह्यूमन एक्टिविटी की क्लासेस डिवाइड कर देते हैं। हमने स्टैट्स में पढ़ा होगा कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ग्रुप बना देते हैं, वही हम ग्रुप बना रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को। दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हमने ह्यूमन एक्टिविटी को। फर्स्ट ग्रुप है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का और सेकंड ग्रुप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी। ह्यूमन बीइंग एक एक्टिविटी को क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग मनी। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। हम अपने लिए क्या है, अपनी आजीविका कमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हम अपनी लाइवलीहुड को कैसे चलाएंगे? तो उसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। चलिए, ये तो हमें समझ आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पैसा कमाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है वो भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। पहला है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, दो क्लासेस हैं, एक तो हमने समझ लिया, एक ग्रुप को तो समझ लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, क्या मोटिव होता है? विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पैसा कमाना मोटिव नहीं है, अर्निंग मनी मोटिव नहीं है, अपना घर चलाना मोटिव नहीं है। व्हाट इज मोटिव बिहाइंड? देखिए, इसके पीछे हमारा मोटिव है अपने माइंड को सेटिस्फाई करना। कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमारा दिमाग सेटिस्फाई होता है, हमारा माइंड सेटिस्फाई, हमें खुशी मिलती है। क्या खुशी मिलती है? जब हम सोशल वर्क करते हैं तो सोशल वर्क करने के लिए हम कोई भी पैसा नहीं लेते। ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक ह्यूमन बीइंग एंगेज तो है बट पैसा नहीं कमा रहा, उससे वो क्या जो है अचीव कर रहा है, अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन। सोशल वर्क कर लिया, धर्म का प्रचार, रिलीजियस वर्क कर लिया। और क्या हो सकता है? आप कितने काम ऐसे करते हैं, जैसे अगर रिसेंट एग्जांपल लें, आज हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 है, हमें पता है। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे लोगों के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं। क्या वो उसके लिए पैसा ले रहे हैं? नो। उनका मोटिव क्या है? सोशल वर्क करना, लोगों को सर्व करना, लोगों का वेलफेयर करना। अगर हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हम उन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए मूव करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, होपफुली समझ आया होगा आपको। चलो आपके घर का एग्जांपल ले लें, हमारे घर का एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपने घर पे काम कर रहे हैं,
हम अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है? अपने आप को सेटिस्फाई करना। क्या कुकिंग करने के पैसे ले रहे हैं हम अपने घर में? अपने घर में तो नहीं ले रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही हमारा जो एक फूड चेन है या हम फूड का बिजनेस करते हैं या फूड जो है सेलिंग करते हैं उसकी, तो उसका पर्पस हमारा क्या होगा? लोगों को फूड सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पैसा कमाने के लिए सेल कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी वहां पर मोटिव है। पहला मोटिव घर वालों को जो है फूड खिलाना, वो क्या है? हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन वर्क है। और एक जो बाहर अगर हम फूड सेल कर रहे हैं तो वो मोटिव हमारा क्या हो जाएगा? पैसा कमाना। तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज को रिलेट करके देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों मूव करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आपका जो है बिजनेस की जो है इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या किया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, हम इसको फर्दर पढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो ये समझेंगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके पीछे उसका मोटिव पैसा कमाना है। बट क्या काम करके पैसा कमाना है, ये हमें समझना है। विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बच्चों मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद बताऊंगी कि मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड, जो कैसे कर रहे हो? रोज एक्टिविटी कर रहे हो। ये नहीं कि एक दिन आपने जो है काम किया, आगे काम नहीं किया। आपको बिजनेस करना है तो रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। देखिए मोटिव भी आ गया, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू, किसके थ्रू प्रॉफिट कमाओगे? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों यहां पे जो मैंने हाईलाइट किया, एक डेफिनेशन में मैंने इतनी सारी पॉइंट्स को हाईलाइट या इतने सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया। मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहती हूँ? अगर आप बिजनेस के फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स हमेशा डेफिनेशन जब आप देखते हैं उसमें से ही फीचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिजनेस के फीचर्स में क्या हो गया? बिजनेस रेगुलर बेसिस पर करने वाली एक्टिविटी है, बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट कमाया जाता है। बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज में एक बिजनेसमैन कौन कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज रहता है? प्रोडक्शन में एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे तो बिजनेस के फीचर्स हैं जो एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही है हमारे को। तो कभी भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि इस डेफिनेशन से हम कैसे फीचर्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। देखिए एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी होंगी जिसके थ्रू, जरूरी नहीं है सभी लोग बिजनेस करते होंगे, पैसा कमाना, बट अदर एक्टिविटीज से। तो अदर एक्टिविटीज भी हमें देखनी पड़ेंगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। देखिए प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइक बिजनेस। तो हम यहाँ पर प्रोफेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, और फ्यूचर में प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स भी आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेशन से। बच्चों व्हाट इज प्रोफेशन? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having special knowledge and skill which is used to
सर impartially in society। देखिए, प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। जैसे बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं तो आप प्रोफेशन से भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया? विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन। एक पर्सन जो इसको कंडक्ट करता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है। बट उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हैं ये भी देखिए। हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। बच्चों, हमने कहीं भी बिजनेसमैन के बारे में ये नहीं पढ़ा था कि बिजनेसमैन को एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। हम यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल है, इट इज मैंडेटरी कि उसके पास क्या होगा, स्पेशल नॉलेज होगी और स्पेशल स्किल्स होंगे, जो वो सोसाइटी को सर्व करता है। अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को सोसाइटी में बांटना। कैसे? इम्पार्शली। इम्पार्शली क्या होता है? विदाउट बायसनेस। आप निष्पक्ष हैं, आप कोई भी जो है पार्शल नहीं है कि आप एक के साथ जो है एक को तो सर्व कर रहे हैं और सेकंड पर्सन को सर्व नहीं कर रहे। कोई रिच पर्सन आपके पास आ रहा है तो आप उसको सर्व कर रहे हैं और पुअर पर्सन को सर्व नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा। अगर एक प्रोफेशनल है तो वो कैसे डील करेगा? इम्पार्शली डील करेगा सोसाइटी के हर सेक्शन को। तो प्रोफेशनल या प्रोफेशन के बारे में बताया। बच्चों, यहाँ पर तो हमने एक्टिविटीज की बात करी थी। हमने क्या काम किया था? बिजनेस के अंदर हमने काम किया था सेलिंग और प्रोडक्शन की, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर मैं बात करती हूं बिजनेस के अंदर और क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते थे। अब मैं प्रोफेशनल के काम के बारे में, प्रोफेशनल क्या काम करते होंगे? जो प्रोफेशनल है बेसिकली अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर हमको गाइडेंस देते हैं। तो इनका काम क्या है? गाइड करना। और क्या काम करेंगे? इंस्ट्रक्शन देना। इनके पास स्पेशल नॉलेज है। लोग इनसे क्या लेते हैं? इंस्ट्रक्शन लेते हैं और गाइडेंस लेते हैं, जिसके थ्रू ये सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो आई होप आपको प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। प्रोफेशन में बिजनेस जैसी एक्टिविटीज नहीं होती। बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। प्रोफेशनल अपनी गाइडेंस देते हैं और अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसके थ्रू पैसा कमाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, और प्रोफेशन को डीपली कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसको हम कल की वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which people work for others in lieu of money, सैलरी, इसको सैलरी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन भी हो सकता है। बच्चे, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें वन पीपल वर्क फॉर अदर पीपल। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, एक पर्सन दूसरे के अंडर काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन। वन पर्सन इज एम्प्लॉयर एंड सेकंड क्या है? एम्प्लॉय। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मैं तो एम्प्लॉय होगी, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ किसी और पर्सन के अंडर। तो जिस पर्सन के अंडर काम करेंगे वो कौन कहलाएगा? एम्प्लॉयर।
और अगर काम करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। वन पर्सन वर्क फॉर अदर इन ल्यू ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए एक पर्सन दूसरे के अंडर काम कर रहा है, उसको पैसा किस फॉर्म में मिलेगा? इसको सैलरी वेजेस की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज हमने आपको आज डिस्कस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। बिजनेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड यूनिट भी आप पढ़ चुके हैं। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डीपली एक्सप्लेन करेंगे फर्दर वीडियोस में। थैंक यू।